निराकारी फीलिंग में रहो। 6-4। चलो, निराकारी अवस्था में सार भी वैसा ही है। उसी फीलिंग में मैं आत्मा सारे ऊपर के देह और डेजिग्नेशन के कपड़े को उतार दिया। मैं निराकारी आत्मा सुन रही हूँ। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देवभान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो। घर जाने की तैयारी कौन सी है? अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। तो अगर घर जाना है मतलब ये 2 रिक्विजिट है। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सी अकल सीखते हैं? अकल हमारी माया रावण ने क्या कर दी? सबसे जो फर्स्ट काम करता है ना दुश्मन, बुद्धि को चलाना बंद करता है। कोई भी डर में क्या होता है, पहले बुद्धि चलना बंद हो जाती है। इसी तरह कोई भी विकार में क्या होता है, बुद्धि चलना राइट सेंस में बंद हो जाता है। तो संगम पे इसलिए बाबा क्या करते, सबसे पहले अकल सिखाते हैं। कौन सी अकल सिखाते बाबा? शरीर नहीं है हमारा, शरीर नहीं है हम आत्मा, कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल हम अभी ही तुम सीखते हो। सतो प्रधान बनने का अकल भी नहीं था, अच्छा बनने का भी अकल चाहिए, और तकदीर को अच्छा बनाने की अकल। दुनिया में कभी कभी अकल सीखते हैं कमाई अच्छी करने की, कोर्सेज अच्छा सीखने की, डिग्री अच्छा लेने की। तकदीर को अच्छी बनाने का कोर्स है कोई? फॉर्च्यून को अच्छा बनाओ, पीएचडी का कोर्स है। और वो जब तक नहीं हो तो चाहे कितना भी पीएचडी कर लो। तो बाबा ये तकदीर ऊंची कैसी बनाए, यह अकल अभी तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी तकदीर ऊंच बना रहा है, कौन सा बच्चा। तो ये बाबा कह रहे ये अकल सीखते हो। 2 चीज का, तमो प्रधान से सतो प्रधान, और दूसरा अकल है ऊंची तकदीर। तकदीर सिर्फ नहीं, ऊंची तकदीर। और उसके लिए बाबा कहते ज्ञान युक्त और योग युक्त बनते। अच्छा, गीत है मरना तेरी गली में, और ओम शांति दीदी। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मिट जाएगी गली में। आए हैं तेरे दर पे बाबा हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो बाबा वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, ये वादा है, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे तुमको खबर भी ना होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे तुझको खबर ना होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बाबा जीना तेरी गली। ओम शांति। तो ये पक्का वायदा आपने किया?
बोला भी बहुत अच्छा, बाबा तेरी गली में, बाबा तेरी गली में मरना है। तो बाबा कहते हैं चलो पक्का वायदा है ना, जो भी बाबा कहे रेडी। इसी को कहेंगे मरना। मरने वाला उसके लिए कुछ भी काम करने के लिए रेडी होता है। इसलिए कहते हैं चाहे तुम मरने को भी कह दो, चाहे मरना भी पड़े, ये लेवल कब तक आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ओम शांति। अब बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं, बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं। बच्चे ये गीत सुना? बाबा पूछ रहे हैं, सभी जीनियस बच्चे बैठे ना बाबा के सामने, बच्चे गीत सुना? सुना ना सभी ने गीत? जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं ना अभी तुमको अशरीरी बनना है, तो अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही बच्चे खत्म होनी है। हम ये भी नहीं कह सकते, कईयों का बहुत प्यार होता है ना लौकिक में, कहता है ना जन्म बाई जन्म तुम्हारे ही घर में रहूंगा आऊंगा। मतलब तो बाबा कहते हैं वो भी कोई प्रॉमिस नहीं दे सकता है, दुनिया ही खत्म होनी है अभी, मतलब लौकिक वाला प्यार भी नहीं चलेगा। तो यह है भक्ति मार्ग की दुबन। तो अब बच्चे चलना है वापस घर। देखो एक्चुअली मैंने मुरली बाद में पढ़ी, अमृत कल शाम से रात से ये संकल्प चल रहा है कि कल का पुरुषार्थ होगा, जब जब मैं आत्मा अपने आप को समझूंगी अब घर जाना है, अब घर जाना है, ऐसे ही संकल्प आ रहा था तो स्टार्ट कर दिया, फिर पुरुषार्थ संकल्प आती और बाद में मुरली पड़ी। ड्रामा देखो कितना एक्यूरेट है। तो बच्चे अब चलना है वापस घर, चलना है घर में जाने की तो बहुत खुशी, और वो घर 5000 साल के बाद ही में जाते एक ही बार। सब बच्चों को अब खुशी होती है ना, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए, सब कुछ किया किस लिए था भक्ति में, क्या ये क्या कह के किया था, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, यही एम था फाइनली। अगर पूछो सबको तो बाबा कहते बहुत धक्के खाए परंतु रास्ता मिला ही नहीं, और ही भक्ति मार्ग का दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते। तो यह है भक्ति मार्ग की दुबन, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं। बाबा को सामने हम कह रहे हैं देखो बाबा भूल रहे हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चले जाएंगे। सबकी बुद्धि में है परमपिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए, सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। बच्चे क्या करना है, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है, निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएगी, जितने मनुष्य उतनी आत्माएं वहां होगी। आत्माएं उस महत तत्व की कितनी जगह लेती है, उस महत तत्व में आत्मा कितनी जगह लेती है, कितना स्पेस लेगी आत्मा। शरीर के लिए तो कितनी जगह चाहिए, ये अर्थ के माइल्स। बोल रहे बाबा करोड़ आत्माएं हैं, जितनी भी समझ लो, जो जो पॉपुलेशन है सब आत्माएं वहां प्लस। तो ये सारी तो है ही ना वहीं की। तो बाबा कहते हैं शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेती, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए, हम आत्मा कितनी जगह लेगी।
बहुत थोड़ी, इसलिए तो इतने परम धाम में सब आ जाते हैं। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य भी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं, तुम नंगे बिना शरीर के आए थे और फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, कपड़ा ले लिया, अब फिर जीते जी मरना है। इसलिए बार बार हम कपड़े उतारते बीच बीच में, क्योंकि फाइनली कपड़ा उतार के पूरा जाना है। कोई भी शरीर नहीं मिलेगा अभी इसके बाद, ये वाला शरीर, तमो प्रधान शरीर नहीं मिलेगा। तो सबको भूलना है। बाप आकर क्या सिखाते हैं? भूलना सिखाते हैं, अक्ल सिखाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान। क्या बोल रहे बाबा? बाप आकर क्या सिखाते हैं? घर कैसे वापस प्रधान से सतो प्रधान बने। यहाँ है आर्ट ऑफ डाइंग। ये कोर्स पूरा आर्ट ऑफ डाइंग का है। वो है आर्ट ऑफ वो लिविंग कहते हैं पर उसमें जीना सिखाते नहीं है। हाँ, और यहाँ जब हम डाइंग सीखते हैं तो जीना अपने आप आ जाता है। सबको बोलो। तो वैसे भी स्वर्गवासी कहते हैं ना, स्वर्गवासी हुआ, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, ये वाला कोर्स है हमारा। हम जीते जी स्वर्ग में रहना शुरू कर देते हैं ना असल में। तो कहते अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता। किसको दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो। देखो अपने आप को, मैं आत्मा कितनी छोटी बिंदी, इतनी पावरफुल आत्मा, और पूरे शरीर को चला रही है। डिवाइन एनर्जी नहीं है, स्थित हो गए आत्मिक स्वरूप। अच्छा, तुम कितनी छोटी बिंदी हो, निराकारी। उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। इसलिए जिस आत्मा में जितना ज्यादा जन्मों का पाठ है, अर्थात जिसकी जितनी ज्यादा मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, उतना ज्यादा वो पावरफुल है। तो सब आईफोन्स हो ना, यहाँ हाईएस्ट आईफोन का ये। हाँ, 84 जन्मों का पाठ, कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद का पाठ का पता पड़ा है। हाँ, याद आए कैसे मैं आत्मा ने 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल पहले ये कपड़ा लिया। बस 50-60 साल हुए बस ये कपड़े को, 70 साल हुए, ठीक है, फिर कपड़े छोड़ेंगे। फील करे आज। अभी तुमको बेहद का पाठ का पता पड़ा है। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। कितना पलटा पाया है, उसकी तकदीर है। अब दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया, उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। बनती तो आत्मा है ना। कर्म का आधार गरीब साहूकार का आधार पढ़ाई है, बिजनेस है, क्या है, कर्म हो। ना गहरा डिस्क्लोजर बाबा देते हैं। दुनिया में सोचते हैं बहुत पढ़ाई करेंगे या बहुत कुछ करेंगे, रिच बनेंगे। बाबा कहते हैं तकदीर कर्म के आधार पर दुखी सुखी, जिसने जैसा कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। तो
अगर मेरे कर्मों से आज मुझे जो भी उपलब्धियां है, तो फिर अगर मुझे कायम रखनी है तो भी यही कर्म चाहिए मुझे, कर्म ही श्रेष्ठ चाहिए, क्योंकि बेसिस ये है। बहुत डीप डिस्क्लोजर है दुनिया में, क्योंकि जो रीजन समझेंगे वो रीजन को उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। रीजन ये है कि मैंने बहुत पढ़ाई की इसलिए पैसा आया, तो फिर पढ़ाई पर फोकस करेंगे। रीजन ये है कि उसने बहुत क्या बोलते हैं मक्खन खिलाया, उसको प्रमोशन मिल गई, तो फिर मक्खन खिलाने के ऊपर ना, कैसे किसी को मक्खन खिलाया जाए तो मेरी प्रमोशन हो जाए, तब पैसा मिलेगा। अगर रीजन ये पता चले कि मेरी कर्म मेरे साहूकारी का रीजन है, तो फोकस चेंज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दुखी सुखी साहूकार आत्मा अपने कर्मों से बनती है। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, ये बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखलाते हैं, सिखाते हैं, और वो भी कल्प पहले मुआफिक। जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हरेक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हरेक की तकदीर रहेगी। तो जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वो सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। कोई जल्दी उन्नति बोल दिया, बस सीख लिया, समझ लिया। बल्कि पुरुषार्थ दादियों का जो होता था, दूसरे को कह रहे हैं मतलब मुझे ठीक होना है, इसको कहेंगे इशारों को समझना। और एक होता है मुझे कहे तो मैं ठीक हूं, फिर उसको क्या कहेंगे कह के समझना। और तीसरा वो तो यहाँ है ही नहीं ये तो हमारा ग्रुप है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते, कोई बहुत माथा खपाते। यहाँ भी ऐसे है, कल्प पहले मुआफिक, जो उन्नति करते वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चे की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। बाबा देख रहा है कि बाबा कल ये एक्ट देख के समझ जाते हैं। इनसे भल कोई छिपाए इनसे, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकेंगे। वहां भी मानते हैं कि भगवान देख रहा है। वो तो गुरु जी को डिसाइड करना था 2 शिष्यों में कि कौन है राइट शिष्य कौन सा है। तो आम दिया, बोला ऐसी जगह जाके खाओ जहां कोई आपको देखे नहीं। तो एक तो गया, सब कुछ बंद बांध करके फटा देख लिया, कोई नहीं देख रहा है, खा लिया। और दूसरे को अब वो जहां जाए उसको कोई जगह ही दिखी नहीं। फिर फाइनली आया तो उसने बोला हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया। एक ने, पहले वाले ने बोला, दूसरे ने बोला मैं क्या करूं, मुझे जहां भी जाता हूँ दिखता था कि भगवान देख रहा है, मैं तो खा ही नहीं पाया। उसको फिर थ्रोन दिया, तख्त दिया। तो भक्ति मार्ग में भी ये मानते हैं कि भगवान देख रहा है। यहाँ तो बाबा को हम देख ही रहे, बाबा को बुला ही लिया ना सभी ने। बाबा सामने है, मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, देख रहा है ना। तो देखो आज बाबा मार्क्स देंगे ना सबको। बाबा क्या कहते हैं, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा रह सकता है। बाप समझाते रहते पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में, और कहीं नहीं जाना। वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। वॉल्यूम स्लो करो एक और। अगर ऐसी लगन है
यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। देखो ये भी है, मधुबन में रहने वाले, सेंटर पर रहने वालों से घर में रहने वाले पुरुषार्थ तीखे हो सकते हैं। उसका यादगार है, इसका यादगार है शास्त्रों में। मीरा का, हाँ, मीरा, एकलव्य, अच्छा, एकलव्य का एग्जाम्पल है। सबको मालूम है ना स्टोरी एकलव्य की? गुलाब भाई को मालूम है एकलव्य की स्टोरी? धनुष बाण वाला। उसने, वो अर्जुन फॉर्मली सीख रहा था द्रोणाचार्य से, और उसने उसको तो एडमिट नहीं किया ना, एडमिशन नहीं दिया। उसने गुरु की प्रतिमा बनाई और फिर सीखने लगा। बस प्रतिमा बनाकर, और वो नंबर 1 धनुर्धर हुआ। ये यादगार यहाँ वालों का है। अगर ऐसी, क्योंकि वैसा तो कोई एक्चुअली एकलव्य हुआ ही नहीं, यहाँ भी ऐसे है। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। हाँ जी। बट सिस्टर फिर फाइनली लेकिन वो गुरु ने उसी का अंगूठा लिया। एक्चुअली इसमें इंस्पायरिंग क्या है, वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि विश्वास होकर, विश्वास से कैसे वो ट्रेनिंग न भी मिले तो कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ का है। जरूरी नहीं कि सेंटर पर रहने वाले इष्ट देव बनते हैं। नहीं, मतलब जो भी है उसने उसको वहां थोड़ी कोई स्पीकर्स होते थे उस समय। उसने तो बस प्रतिमा, नहीं, उसने प्रतिमा, उसमें स्टोरी में ऐसे ही बताया। भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। यह भी तुम मिसाल देखेंगे। कौन से ऐसी मिसाल है हमारे, आप सभी आत्माएं हो ना। गृहस्थ व्यवहार में रहकर बहुत कमल फूल समान रहना, तीखा जाना, बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। देखो वरदान मिल रहा है बाबा का हमारा आज कि वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वाले को तो को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। माया का पेपर होता है एज पर द बैट्समैन। अगर सेंटर पर रहने वाले तो बहुत अलग टाइप की माया आती है, घर में रहने वालों की माया अलग आती है। तो माया तो नहीं छोड़ेगी ना, यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। सेंटर पर कौन सी माया है, लगता है आपको माया है सेंटर पे? सबसे बड़ा ईगो, मैंने तो सब कुछ दे दिया, आप मुझे क्या याद करना है। हाँ, ये जो बाबा ने उस दिन पिछले संडे की मुरली में सुनाया, सेवा भी बहुत कर ली, सेंटर भी बड़े बना लिए, स्टूडेंट्स भी बड़े बना लिए। ईगो, मैं तो ये हूँ, मैं तो सिखाने वाली हूँ, मैं सीखने वाली थोड़ी हूँ। ये सब माया। नहीं, माया कौन सी है, संकल्पों का मेंटेन करना, वो तो फिजिकली मेंटेन करना ही होता है। माया संकल्पों में जो आती है। और इस तरह चलो अमृत वेले बाबा को तो दे ही दिया ना जीवन, तो हमारा तो वैसे ही पुरुषार्थ नंबर आ गए। आज अमृत वेले नहीं किया तो क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों, यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। बहादुरी दिखाओ। देखते ना बहन ऐसा करती, नहीं मैं तो उससे आगे करूंगी, और एक है बहन ही ऐसे कर रही है हम भी ऐसे करें, क्या फर्क पड़ता? बहादुरी दिखाना। क्योंकि देखना किसको है, कितना अच्छा है यहाँ का कोर्स, देखना सिर्फ एक को है और किसी को देखना ही नहीं है।
जो एक को देखता है वो एक नंबर में आ जाता है, जो अनेकों को देखता है कभी 60th रैंक वाले को देखे, कभी 50th रैंक वाले को देखे, कभी 10th रैंक वालों को देखे, तो वो भी क्या करेगा? कहीं भी गाड़ी भी चलाते हैं, डांस भी करते हैं, तो खाली आगे देखना होता है, आजू बाजू नहीं देखना होता है ना, यही बोला जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है, जो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखे। जो गृहस्थ व्यवहार कहेंगे, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए, कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है ना, कोई बाबा को छोड़ के जाते, बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए ना, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं, बाबा ने गृहस्थ व्यवहार कहाँ छोड़ा। पहले 5-6 बच्चे थे, अब उसके बाद 400 बच्चे हो गए, तो गृहस्थ बढ़ा या छोड़ा बाबा ने। और पालना की बाकायदा बाबा ने प्रिंस प्रिंसेस की तरह खाना खिलाया, पानी पिलाया, बीमारी का इलाज किया। पालना में क्या होता है, यही होता है। और इवन फिजिकल ट्रेनिंग भी दी, पता है ना, स्कूल, हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल बाबा ने खोला, तो फिजिकल एजुकेशन भी दिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा। कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो, यह भी बाबा है, वो भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके, कन्याएं फिर भी अच्छी है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है, तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते हैं वो भी के ठहरे। मतलब कन्याओं को चांस है, ज्यादा है, निर्बंधन है ना, तो और ज्यादा चांस है सेवा का। लेकिन अगर वो सेवा समझ कर करे, तो क्या है, काम है, ये करना है, तो फिर वो उतना उसका अकाउंट नहीं होता, समझ कर करे। तो बाबा कहते आगे चल, हाँ देखो, जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं। कौन? जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही, हाँ, जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। अब देखो बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। अपने आप को देखो, बाबा के दिल पर हूं या बाबा के सामने बैठा हूं? दिल पर चढ़ा हो। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है। दिख रहा है बाबा? देखो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में एकदम बिंदी चमक रहा है मेरे सामने। परंतु वह नॉलेजफुल पति पावन है। आत्मा भी बिंदी, बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। मैं भी आत्मा ही हूँ, मैं छोटा बड़ा नहीं हूँ, न साइज छोटा बड़ा है, पर सुप्रीम हूँ क्योंकि नॉलेज है मेरे में। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व उच्च पद पाते हैं। जितना बाप समान नॉलेजफुल, उतना नजदीक बड़ा। और वो नॉलेज ऑलवेज नॉलेजफुल, तो हम सभी है। 1-2 महीना मुरली सुनो, अच्छी नॉलेज आ जाती है, पर वो नॉलेज ऑलवेज पूरे कर्म में दिखाई दे, बस इसमें फर्क है। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी बिंदी है, बाप फिर हाँ,
यहाँ वंडर देखो, वह सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच उच्च पद पाते, सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से उच्च पद मिल पा लेते। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड ही नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे द्वारिका नाम नहीं है, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। द्वारिका नहीं है एक्चुअली, सोने की द्वारिका कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य। बुद्धि भी कहती है ना, सत्य में पहले डेटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। ये बाबा कोई एग्जीबिशन की बात करें कि ऐसा मॉडल न्यू इंडिया का बना के दिखाओ? मत भी कहती है सतयुग में पहले डेटी डायनेस्टी का राज्य होगा, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके भी होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है, साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। याद आया बाबा? याद ही रह रहा है आज तो। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में ही नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। हाँ, फिर भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत सीवियर भक्ति करते हैं, कई बार डिस्कस किए नौधा भक्ति, तो बस भगवान के दर्शन हो जाए यही चाहिए होता है। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए, बहुत मेहनत है इसमें। देखो इसमें बहुत मेहनत है एक्चुअली। हमको लगता था क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का भी ज्ञान सामने साथ में ही था घर में, और शिव बाबा भक्ति का भी दोनों था, तो मैं समझती थी इन लोगों को तो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट को याद करो, मेहनत तो सारी हम लोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण को याद करना, वो फिगर, वो मतलब सुंदरता की कल्पना करना भी नहीं आता था ना। हाईएस्ट सुंदरता की कल्पना करो, श्री कृष्ण का सोचो तो अब वो कहाँ से लाए? कोई छवि देखते हैं तो फिर बस फिर ट्राई करते वैसा का वैसा विजुअलाइज हो। तो हम यही सोचते थे कि इन लोगों को तो बहुत अच्छा है कि पॉइंट ऑफ लाइट सोचना होता है, कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना कि कितनी मेहनत करते हैं नौदा भक्ति वाले, कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए, बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है, वो तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है, लेकिन हाँ मेहनत करने की आदत थी ना तो बहुत फायदा हुआ। फिर ज्ञान मार्ग में भी वो हैबिट रहेगी कि बैठ बैठ के मेहनत करो, तो बहुत हर चीज में कितना फायदा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें यह नहीं समझाया जाता कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी, यहाँ तो समझाया जाता है जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह किसके सपने में भी ख्याल नहीं होगा, सपने में भी ये बात नहीं आई होगी। कौन सी बात? योग बल से दुनिया का मालिक बनते हैं। पूरे दुनिया के मालिक का हम सोच सकते हैं, सुपर पावर का प्रेसिडेंट बन जाए। हम में से किसी की है संकल्प कि ये हो जाए, पूरे वर्ल्ड का मालिक बन जाए। बाबा कहते हैं विश्व के मालिक फिर कैसे बने, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो ना। बाप कहते योग बल से तुमको राजाई मिलेगी। स्वराज्य अधिकारी की सभा अर्थात विश्व महाराजन की सभा। एक मुरली में बाबा ने कहा विश्व महाराजन मतलब कंप्लीट स्वराज्य,
अष्ट देव की सभा ये होती है। तो देखो, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं है। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम कितनी प्रदर्शनी हो एक दिन में, 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाए। सुना प्रदर्शनी वाले, एक दिन में एक सेंटर। हाँ, ये हो सकता है कि सब सेंटर, उन दिनों फिर सेंटर भी उतने ही थे। बाबा को इतने समाचार आए कि आज यहाँ 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 प्रदर्शनी। क्या कहेंगे, ऑनलाइन प्रदर्शनी कर सकते हैं? हाँ, वो तो मोबाइल फिजिकल की बात है। अब क्या करें, लॉकडाउन हो गया तो बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, गांव गांव में चक्र लगाओ। अब सोचो, बाबा ने तो फिजिकली उन दिनों चला अलाउड था, अब ऐसे है तो कैसे करे? जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां, एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। अगर अलग अलग गली चूज करते हैं ना कि आज इधर, तो वहां के आसपास वालों की सेवा होती है। तो हम लोग फिर कॉलोनी, क्योंकि अभी तो सब जगह सेंटर्स है, तो हम कॉलोनीज में कर लेते हैं। अब कॉलोनीज भी नहीं, अब ब्लॉक्स में, ई ब्लॉक में किया, एस ब्लॉक में किया, अगर जहाँ ये है। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। देखो प्रदर्शनी में कैसा होना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। सुना, वानप्रस्थ अवस्था वाले किसको बाबा कह रहे? रिटायर्स। पहले तो 60+ को कह देते थे ना, अब तो सभी वर्किंग है। मतलब भाई सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में तो आ गए ना, वो अपनी चॉइस से वर्क कर रहे हैं, वो अलग बात है। गीता जयंती, सब मौके तो ढूंढने पड़ते हैं, कोई भी मौका हो। सीनियर सिटीजन का ग्रुप होता है, उनकी एनुअल मीटिंग होती है, कर लो सेवा, उसमें क्या है। सेवा का तो हमारा बहुत क्या बोलते हैं, पानी की तरह है हमारा सेवा का स्टाइल। पानी जिस भी ग्लास में कंटेनर में करो फिट हो जाता है। ऐसा कोई भी ओकेजन हो हमारा से मैंने बताया ना, शादी का ओकेजन, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में प्रोग्राम था, शादी मतलब एंगेजमेंट का था, उसमें ही प्रोग्राम रख दिया, सेशन रख दिया। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज कर, स्वतः बना लेता है। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। ठीक है गुलाब भाई, जिनका भाग्य उदय होगा फिर क्या होगा, वह निकलते जाएंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू गवाते हैं ना। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्वगुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना, कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। आज बाबा सर्विसेबल बच्चों को देख, क्या क्या बाबा ने पहले कहा, जितना सर्विस करता है दिल पर चढ़ता है। तो सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। सोचो ये इस इवेंट में कैसे सेवा हो सकती, ठीक है, कैसे सेवा करें सोचो। बर्थडे का दिन है, बाबा के घर मनाओ बर्थडे, होटल में जाते थे क्या होता था। अब कैसे सेवा करें, बर्थडे के दिन तो आएंगे ना रिलेटिव्स, इसलिए हम क्यों कहते हैं सेंटर पे मनाओ, ताकि रिलेटिव्स को यहीं बुला लो और यहाँ को जो कुछ सुनेंगे। कैसे सेवा करनी है ये सोचना होता है। तो हम सब कौन है, सर्विसेबल। सर्विसेबल अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खुलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है, ये भी सेवा है। एक भाई ने
जब गुजरात का भाई था, वैसे बहुत सारे हैं, बाबा के घर आया, आते ही तीर लगा, वही ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ये सब हैबिट थी, सब छूट गया। फिर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और रेस्टोरेंट ये सब अलाइनमेंट होती है ना, तो वो भी खर्चा बचा, बहुत सारा खर्चा बच गया महीने का। 6 महीने के बाद बाबा को पत्र लिखा, बाबा खर्चा तो मेरा बहुत कम हो गया, क्या करूं अब, बहुत मैं तो इतना ऐसे उड़ाता था। बाबा ने कहा बच्चे सेंटर खोलो, वो भी तीर लग गया। तो जगह थी अपने पास, तो बाबा का सेंटर खोल दिया गुजरात में। उस समय वहाँ जगह भी नहीं थी, मतलब वहाँ जरूरत थी। फिर सेंटर को मेंटेन भी वही करता था, मतलब बाद में के जो भी खर्चे होते। तो बाबा कहते हैं सेंटर्स भी खोलते रहते हैं जिससे हजारों का कल्याण होना है, उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, भूले भी कुछ न कुछ हो जाती है, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे, फिर कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता, अंत में हरेक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है। फिर क्या कर सकेंगे, जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। इसलिए तकदीर किसे कहेंगे, हाईएस्ट तकदीर, तकदीर से उच्च कर्म करता है। और बाबा उच्च कर्म कैसे सिखलाते, अक्ल सिखलाते। बाबा ने आज कहा ना अक्ल सिखलाते, तो अक्ल सीखना मतलब दूसरों को समझाया, अपने आप को पर्सनलाइज करो। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा दादियों का पॉइंट आज सुन रही थी कि किसी को भी बोला जा रहा है बाबा मुझे ठीक करना है, इशारों से समझना है, तो जो इशारों से समझेगा तकदीर उच्च करेगा। परंतु उच्च कर्म से तकदीर से उच्च कर्म नहीं, उच्च कर्म से तकदीर बनता है। परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं है। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं है, भगवान को याद करते लेकिन जानते नहीं है, उनका कहना ही नहीं मानते हैं, याद करते हैं परंतु जानते ही नहीं है, कहना ही नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सत्युगी स्वर का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना, बच्चे जानते कि उस बेहद के बाप से स्वर का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। दूसरा है बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहने की,
अच्छी बहादुरी दिखानी है, ये बहादुरी दिखानी है। कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान है सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको देखो, जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म तीनों कौन से किसके लिए है? बाप का व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है। उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, और धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप, तीसरा न कोई। इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आज का। तो सहयोगी, सहज योग के लिए सहयोगी बनो, क्योंकि जब तक सहयोगी नहीं बनते तो योग इजी नहीं लगता, योग डिफिकल्ट है। और उसके लिए क्या बाबा ने कहा? हर संकल्प, समय, सेकंड बाप के और राज्य के स्थापना के कार्य में, अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में, इट इज माय ड्यूटी, उसमें मेरा सहयोग हर सेकंड। और फिर इसलिए देखो किससे मैं सहयोगी बन सकती हूँ? तन से, मन से, धन, अपनी टैलेंट से कैसे मैं सहयोगी बन सकती हूँ बाबा के यज्ञ में? तो उससे सहयोगी बने। इसलिए कभी कभी योग नहीं लगता है तो हमें चेक करना होता है, क्या मैं सहयोगी हूं? जितना सहयोगी तो सहज योगी, ये फॉर्मूला है। जो भी, इट्स नॉट कि कोई पर्टिकुलर, लेकिन जैसा भी मैं सहयोग करूं वो करना जरूरी है, नहीं तो योग नहीं लग सकता। क्या होता है, व्हाट इज योग? मेरा अटेंशन, कनेक्शन जाना, या कनेक्शन होना, या अटेंशन जाना। आप एक ये जो अपना शेल्फ अपना साफ करो, वैसे आप साफ नहीं करते, एक टेबल है ना, उसको बहुत अच्छे से साफ करो, उस दिन आपका अटेंशन बार बार उस टेबल की तरफ जाएगा? जिसने भी साफ किया हो, उस जो करेगा उसका जाएगा। हाँ, वैसे हम खुद करेंगे गंदा तो नहीं, पर क्योंकि किया है ना, वही अटेंशन जाएगा, कोई एक छोटा सा। तो इसी तरह तो बाबा यही कहते हैं कि इसलिए बाबा ने कहा कि जब हम सहयोग करते हैं ना तो बाबा के कार्य में तो बाबा की तरफ अटेंशन जाएगा। सिंपल लॉजिक ये, इसलिए बाबा कहते हैं तो जब हुई बाप के तो बाप और आप। तो आज का क्या होगा? मैं सहयोगी सहजयोगी आत्मा हूं। तो जैसे ही सहयोगी समझेंगे तो याद आ जाएगा कि मुझे किस हेतु सहयोग करना है। सत्युग के राज्य की स्थापना, गोल्डन एज के लिए मैं सहयोग कर रही हूँ, छोटा नहीं है। और दूसरा बाप के,
तीसरा होगा तन मन धन जो भी। स्लोगन है संगम पर सहन करना अर्थात मरना, अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। हाँ, मरना तेरी कोई करना नहीं होता है, एटीट्यूड है। गर्मी हो रही है, बार बार हम संकल्प चलाते, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी लगती। एटीट्यूड होता है ना, संकल्प की बात है। थोड़ा सा रियलिटी होती है, मेजॉरिटी एटीट्यूड होता है। और कोई जैसे नहीं, कभी लाइट चली जाती हो, ठंड का दिन है, गीजर नहीं चालू किया, लाइट चली गई, तो फिर एटीट्यूड चेंज करो, फिर ठंड, फिर नहीं लगता है कि बहुत सहन किया। क्योंकि किसी को पिन पॉइंट नहीं कर पाते ना उस समय, क्या करेंगे फिर, ये भी होता है। तो ये है आज का, तो आज का पुरुषार्थ भी